आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंकर गुरु में। अगर आप भी कम समय में एक बेहतर तैयारी की ओर कदम रखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए रैंकर गुरु चैनल के साथ और देखिए एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट कम से कम समय में आपकी संपूर्ण तैयारी। अभी तो केवल मैथ चल रहा है, जब मैं प्लेलिस्ट बना लूँगा रीजनिंग का तो रीजनिंग का पार्ट वाइज भी डालूँगा। आप लोगों का कमेंट लाइक आएगा तो ज़रूर और आगे मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट ला दूंगा। आप देखते तो हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हैं। अगर कीजिएगा, जिस टाइप का चाहिए आपको, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको प्रोवाइड करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर तो बहुत होता रहेगा, बहुत सारे यूट्यूबर लेक्चर देते हैं, लेकिन हम लोग अपना काम किया जाए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। देखिए, 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं कितनी होंगी? तो इसका मैं सबसे सटीक आपको ट्रिक देता हूँ। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे, यहाँ थोड़ा सा एक दूसरा लॉजिक लग जाएगा, नहीं तो सभी में ये काम कर जाएगा। जैसे देखिए, 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 10 से। शुरू कहाँ से होती है? 10 से, ठीक है। और अंत कहाँ पे होती है? 99 तक। इन दोनों संख्या में आप 5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 से ही पूछा है। तो ये कितने टाइम में जाएगा? 99 में 5 से भाग दीजिएगा तो 19 पचे 95 होता ना, 19 टाइम जाएगा। शेषफल से हमें मतलब नहीं है। और ये कटा तो 2 टाइम में जाएगा, 5 दूनी 10। अब करना क्या है, यहाँ एक जो 10 था ये भी 5 से विभाजित है। अगर ये नहीं होता विभाजित ना, तो आप 19 में से 2 घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन ये भी आपका एक विभाजित है 10। तो देखिए, 19 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा? 17। और 10 भी तो 5 से विभाजित होता है, तो इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आंसर? 18। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए 6 से पूछा होता है। देखिए दोस्तों, अगर यही प्रश्न 6 से पूछा होता है कि 2 अंक की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, तो आप इसे 6 से भाग करते 99 को, तो 6 एकम 6, 3 6 16 टाइम में जाता, 16 6 96 हो जाता है। ऐसे 6 से भाग देते तो 1 टाइम में जाता, 16 में से 1 घटा देते, यानी 15 ऐसी संख्याएं होंगी 2 अंकों की जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आ गई बात समझ में? यहाँ सिर्फ ये एक जोड़ना पड़ा क्योंकि 5 विभाजित हो रहा, 10 विभाजित हो रहा था 5 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, टाइप चेंज हो गया। 1 से 32 के बीच, 32 तक नहीं बोला है, 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 32 के बीच सम संख्याएं कितने होंगे? 15, यानी n। देखिए इसका क्या फॉर्मूला है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो मैंने लिखा 15। 15 n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्याओं की संख्या। तो 1 से 32 के बीच 15 को सम संख्या आएगा, तो 15/2। देखिए पहला टर्म क्या है? पहला टर्म क्या होगा 1 से 32 के बीच में सम संख्या? तो 2 होगा, 4 होगा, ऐसे करते करते जाके 30 तक जाएगा ना। तो 30 लास्ट टर्म हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 2 प्लस 30, यानी 2 + 30। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 30, यहाँ देखिए 15/2 इंटू ये 2 है 32, यानी 32। कट गया 16। 16 में 15 से जब भाग कीजिएगा तो 16 × 5 = 80 के 0, हाथ में 8, 16 एकम 16 8 24, 240 कहीं है ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आई बात आपको समझ में? आ गई ना? आप टर्म, अच्छा है, आप टर्म भी निकाल के उसके बाद भी बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एपी का ये सवाल है। संख्या 17 के पावर 1999 जोड़ 11 के पावर 1999 घटाओ 7 के पावर 1999 के इकाई अंक क्या आएगा? इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पे 1 आता है। 7 में 7 के पावर 4 टाइम में रिपीट शुरू करता है। तो हम लोग करेंगे क्या इसका ट्रिक? 1999 को 4 से भाग दे देंगे।
मैं क्या कहना चाहता हूँ पहले समझ लीजिए। 7 के पावर 1 होगा तो 7 आएगा, 7 के पावर 2 होगा तो 49 यानी इकाई स्थान पे 9 आएगा, 7 के पावर 3 होगा तो 343 इकाई स्थान पे 3 आएगा, और 7 के पावर 4 होगा तो इकाई स्थान पे 1 आएगा। फिर जैसे आप 7 के पावर 5 करोगे तो ये पुनरावृत्ति यानी रिपीट शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 4 से डायरेक्ट भाग देंगे। तो 4 चौका 16, 3 9, ठीक है। ये देखिए ये काटे तो 4 चौका 16, तो इसमें से 3 बचेगा 9, 4 चौका 16 हुआ ना, 3 आना, फिर आप 9 चौका 36 और फिर 9 चौका 36 यानी 3 शेष बच जाएगा। तो 7 के पावर 3 क्या होगा 3, इकाई स्थान पे इसके क्या हो जाएगा 3, और यहाँ भी तब ये 7 है तो 1999 तो ये भी 3, ये दोनों आपस में जोड़ है, तो जब जोड़िएगा तो ये 4 आएगा, और ये क्या है घटाव है, ये 3 है, घटाइएगा 3 तो क्या आ जाएगा 1, इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा 1। आई बात समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। योगफल इतना 264 के पावर 102 जोड़ 264 के पावर 103 में इकाई का अंक, तो इसे नहीं हमें जोड़ना है, इसे हम लोगों को नहीं जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ कॉमन लीजिएगा तब भी, यार 102 कॉमन लीजिएगा, ये कॉमन नहीं लीजिए। यहाँ देखिए 4 के पावर 102 है, 4 के पावर जब सम संख्या होता है तो क्या होता है, इकाई स्थान पे बताइए 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही पे ये रिपीट कर जाता है, 6 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़। और जब विषम संख्या होता है तो क्या होता है 4 होता है, तो जब आपस में ये जोड़िएगा तो 10 आएगा ना, तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 0 है कहीं ऑप्शन में, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। समझिए 4 के पावर 1 होगा तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 होगा तो 16 यानी इकाई स्थान पे 6 आएगा, फिर 4 के पावर 3 जैसे कीजिएगा तो 64, फिर रिपीट होना शुरू हो गया, 4 आना शुरू हो गया, 4 कीजिएगा तो क्या होगा फिर 256, तो ये इसीलिए इसको हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो सम रहे तो 6 आएगा, विषम रहे तो 4 आएगा, ये सीधे आप लगा लीजिए लॉजिक। चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा, तो बाकी आपको करना है जो करना है। देखिए एक जंगल में खरगोश और तोता यदि सिरों की संख्या रहते थे, सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, तो तोतों की संख्या पूछा है। देखिए इसमें 2 जंतु होते हैं जिनके एक जंतु के होंगे 4 पैर और एक जंतु के होंगे 2 पैर, तो तोता के यहाँ पे 2 पैर है, और क्या दिया है खरगोश के 4 पैर होंगे। तो इसमें हमें अगर किसी एक की संख्या पता चल जाए तो दूसरे की संख्या आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए जो छोटा संख्या दिया है सिर की संख्या, इसे आप डबल कीजिए, क्या कीजिए डबल कीजिए, ट्रिक है, डबल कर लीजिए, कितना आएगा 180, ठीक है। और ये बड़ी संख्या जो पैरों की संख्या इसमें से घटा लीजिए, तो जब 224 में से 180 घटाइएगा तो हमें लगता है कि 44 आएगा, क्या आएगा 44, 44, और इसका हाफ कर लीजिए, कट के क्या आ गया 22 आ गया, यानी ये जो 22 आया ये 4 पैर वाले जंतु की संख्या हो गई। तो ये 22 किसकी संख्या हो गई खरगोश की। तो जब पूरे सिरों की संख्या 90 थी तो दोनों मिला के ना जंतु थे, तो एक जंतु खरगोश तो हमें पता चल गया कि 22 गो थे, और टोटल जंतु कितने थे 90 गो, 90 में से 22 घटा लीजिएगा, हमको लगता है कि 68 आ जाएगा तोतों की संख्या। समझ में आ गई? तो अगर समझ में आ गई है तो ज्वाइन कीजिए रैंकर गुरु को, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखिए कम से कम समय में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।